हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास 2024 के जितने विद्यार्थी केमिस्ट्री का पेपर दे करके आए हैं उनका ये जे सेट कोड है और इसमें हम केवल ऑप्शन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन की जो सही होंगे और मेरे द्वारा ये सर्टिस्फाइड है। तो एक एक करके क्वेश्चन को चेक करते हैं और उसका सही ऑप्शन टिक आउट करते हैं ताकि आप मिला सके कि आपका कितना आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? तो किसके साथ नहीं बनाता है? Cl2 के साथ नहीं बनाता है, बाकी PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ ये एसिटाइल क्लोराइड बनाता है। एसिटाइल क्लोराइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटामाइड होता है। तो एसिटामाइड कैसा होता है? एसिटामाइड इन नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि ये CH3C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है और ये अपना H+ भी डोनेट करता है, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इसलिए एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मीय, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है CH3C CH3 CH3 NH2 है। कौन सा एमीन है ये? कौन सा एमीन है? देखिए, जब NH2 होता है ना तो ये प्राइमरी एमीन होता है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। NH रहता तो सेकेंडरी और N रहता तो टर्सरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवेज के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिथाइल आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं और ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। इसको क्या कहते हैं? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डी, CH3NC। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होता है? तो सर्वाधिक क्षारीय ये डी ऑप्शन सही होगा। ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन ज़्यादा क्षारीय होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कीटोहेक्सोज है? कीटोहेक्सोज का मतलब जिसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये बी फ्रक्टोज। ग्लूकोज कहता, अगर अल्डोहेक्सोज कहता तो ग्लूकोज होता। बी ऑप्शन सही है 7 नंबर का। अगला, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो किसकी अभिक्रिया कराने पर? तो देखिए, ड्राई अगर Ag2O से रिएक्शन कराइएगा यानी शुष्क Ag2O से, तो आपको ईथर मिलेगा यानी डाई इथाइल ईथर मिलता है। तो 8 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, शुष्क Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है CH3CHOH और CH2CHO का आयुपेशी नेम क्या है? तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बी ऑप्शन सही होगा। ये बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मलिन का व्यापारिक नाम क्या है? तो देखिए, 40% मिथेनॉल का, मिथेनल नल यानी अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो 40% मिथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मलिन कहलाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। डी ऑप्शन सही होगा, एक अम्ल ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर है क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, तो किसके साथ? जब एसीटोन से रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म की तो क्लोरोटोन बनता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो ये होता है CnH2nO, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ टिक आउट भी किया गया है, जो गलत भी होंगे तो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो हम टिक आउट कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अगला, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, यानी अंतर किसके द्वारा बताया जा सकता है? तो देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं बताया जा सकता, फेलिंग टॉलेंस नहीं। डी ऑप्शन सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NHCO3, इसके द्वारा रिएक्शन कराया जाता है। फॉर्मेट और फॉर्मेट ही बनते हैं। अगला क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है समपरासरण विलयन के बराबर होता है।
क्या बराबर होता है? एक तो होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, यानी कि परासरण दाब बराबर हो। एक होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों अगर बराबर हो तो समपरासरणी विलयन कहलाता है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, 15 का डी। 16 HCl MH2O के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है? तो ये 22.2% HCl होता है। हाँ, 22.2% HCl होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त होता है तो क्या मिलता है? तो 31.76 ग्राम तांबा मिलता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चालकत्व तो सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? L/A। तो L/A, ए ऑप्शन सही होगा, 18 का ए। आगे बढ़ते हैं। सेल ZnZnSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड क्या होगा? तो इसका कैथोड होगा कॉपर। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत दिया आर्हेनियस ने, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किसी पदार्थ का अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है? तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है? एक्टिव मास, या हाँ एक्टिव मास कह सकते हो, ऑप्शन है एक्टिव मास। 21 का डी ऑप्शन सही होगा। विटामिन जो खून को स्कंदित होने में यानी जमने में मुख्य भूमिका निभाता है, वो कौन सा है? विटामिन के। डी ऑप्शन सही होगा, विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। क्लोरएमीन टी क्या है? एक डिसइंफेक्टेंट है जिसका इस्तेमाल पानी को फ्रेश करने में भी किया जाता है। तो ये 23 का ए ऑप्शन सही होगा। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है? आज तक ये पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को सही करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अल्कलॉइड है? तो कौन अल्कलॉइड है? निकोटीन, ये ए ऑप्शन सही होगा। 26 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? कौन प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है। नाइट्रोसेल्यूलोज, ये सिंथेटिक, ये ए ऑप्शन सही होगा इसका, आइसोप्रीन। 26 का। 27 एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या? एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 का मटेरियल है। अगला, F2C डबल बॉन्ड CF2 क्या है? टेफ्लॉन। ए ऑप्शन सही होगा। अगला, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0, ये सबको पता है। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। 4 में 0 से गुणा करिएगा, 0 आएगा। अगला, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होता है? तो मोलर विद्युत चालकत्व तो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो PTNH36Cl4 में 4 Cl माइनस आयन बनेंगे और PTNH36 जो है इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो 4 और 1 5, ऐसे 5 होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। बाकी के किसी के 3 आएंगे, किसी के 4 आएंगे, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन सही होगा 30 का। K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या है? K3FeCN6 का IUPAC नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, तो डी ऑप्शन सही है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। 32 विटामिन B12 में उपस्थित होता है, क्या होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ए ऑप्शन सही होगा। NiC2O4 ऑक्जेलेट आयन का 3 यानी कि 3 लिगेंड और 4 माइनस में निकेल का समन्वय संख्या कितना होगा? तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑक्जेलेट का कितना होता है? 2, तो हो जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें सही है बी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसका समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। CH3 CH2 CH2Cl का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम तो बहुत आसान है, 1 क्लोरो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन सही होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH
प्लस NaBr निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा होगा। नाभिकरागी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में होता है? तो कौन कौन होता है? सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें गोल्ड ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो सभी अयस्क खनिज हैं, बिल्कुल सही है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, गलत। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, गलत। एक अयस्क खनिज नहीं, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता, गलत। यानी ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 37 का ए। अगला है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है? धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है? तो किसका? वैद्युत धातुकर्म यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक्टिव मेटल जो होते हैं उनका निष्कर्षण वैद्युत धातुकर्म के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा। तो सोडियम सही आंसर होगा, डी। अगला क्या है? जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित है वह है, क्या है भाई? देखिए, हेमाटाइट Fe2O3 होता है, गैलेना PbS होता है, और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, और कॉपर पैरेट CuFeS2 होता है। इसका मतलब क्या है? कॉपर और आयरन दो मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, कॉपर पायरेट। ये डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1s2 2s2 2px 2py और 2pz1 यानी 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा भाई? नाइट्रोजन का, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? तो देखिए, ग्रुप 16 में बॉन्ड एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, तो टेल्यूरियम का TeT यानी टेल्यूरियम के बीच का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे आने पर। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। 43 क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? फॉस्फोरिक अम्ल का है तो H3PO3, लेकिन अर्थो का है तो H3PO4 बन जाता है, ठीक है। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। अगला, HCF4 की संरचना कैसी होती है? HCF4 की संरचना स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होती है इस टाइप की, दो लोन पे नीचे ऊपर, स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन वर्ग समतलीय, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? फ्लोरीन, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होता है? देखिए, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंगल घटता जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, H2TE का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो किसमें सबसे ज्यादा अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है? Fe में। कितने कितने हो सकते हैं? Fe3+ कह रहा है, तो ऑर्गन 18 और कितने तो नहीं पूछा है, हालांकि चलिए अब शुरू कर दिए हैं। तो ये 0, तो 3+ कह रहा है, तो 0 और 3D कितना बच रहा है? 18 2 20, अब 20 6 26, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6। आगे बढ़ते हैं। Cu2+ आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बनेगी? कितनी बनेगी Cu2+ में? Cu2+ ऑर्गन 18, 4s कितना हो जाएगा? 1 और 3D 10, तो इसमें से 0 अब कर दीजिए, इसमें 9 कर दीजिए, तो 2+ बन गया, तो D9 यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बचेगा। कितना बचेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यानी कि 49 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला, हीरा एक निम्नलिखित में से किसका रवा है? किसका रवा है? क्रिस्टल आयनिक रवा, सह संयोजक रवा यानी कोवेलेंट क्रिस्टल है, बी ऑप्शन सही होगा। 50 का 51 NaCl रवा की संरचना क्या होती है? FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, किधर है? ये बी ऑप्शन सही होगा।
FCC फलक केंद्रित घनाकार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन का मतलब एमॉर्फस, तो कांच, डी ऑप्शन सही होगा। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? 6। ऑक्टाहेड्रल 6। आगे बढ़ते हैं, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलालिटी। इसमें मोलालिटी ऑप्शन से होगा, मोल पर केजी होता है। ये सब लीटर वाले हैं, है ना, मोलालिटी केजी वाला है, तो मोलालिटी ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन और टॉल्यूइन, ये तो सो ही नहीं करता कुछ भी, ये नेगेटिव, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, 55 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 किसी विलयन के परासरणिक दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? पाई जी इक्वल टू सी आर टी, तो पाई जी इक्वल टू सी आर टी का यहाँ है, पाई जी इक्वल टू सी आर टी, सी को नीचे लेके आ गया है भाग में, है ना, तो पाई बट्टा सी इज इक्वल टू आर टी, ये ऑप्शन सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस अल्काइल हैलाइड का जलांशन SN1 अभिक्रिया द्वारा होता है? 1 का क्या होता है? 1 का SN1 का ऑर्डर 3:1, तो टर्सियरी, यहाँ डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन ZnH2 की उपस्थिति में करते तो क्या बनता है? CH4 बनता है, मीथेन, तो और डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, डी। आगे बढ़ते हैं, जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है, अभी ऑप्शन था पहले, दूसरा ऑप्शन शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? ईथर बनता है, तो डाई इथाइल ईथर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl, यानी अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ब्यूटेन टू ऑल ऐसा होता है, तो CH3 CH CH2 और CH3, ये OH, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन टर्सियरी अल्कोहल है? तो टर्सियरी अल्कोहल कौन सा है? ये बी ऑप्शन सही होगा। ये प्राइमरी, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 63, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो जो एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, यानी छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया तो नहीं है, यानी ए ऑप्शन नहीं है, बाकी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी प्रथम कोटि है। आगे बढ़ते हैं, किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग, समीकरण dx/dt KH 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? सबको पता है, कोटि जोड़ दिया जाता है पावर को, 1/2 आधा आधा एक बार में, आधा आधा 2 बार जोड़िएगा, मतलब 50-50 पैसा, तो कितना होगा? 1 रुपया, तो डी ऑप्शन सही होगा, 1। आगे बढ़िएगा, फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार x/m इज इक्वल टू KP का पावर 1/n, यानी कि 67 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूध है, दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा, यानी कि फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, ए ऑप्शन सही होगा। आगे, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? गम, खून, कोहरा, दूध, गम, यानी कि गोंद। आगे बढ़ते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? हैबर विधि में हैबर विधि में क्या इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और फिर Fe प्लस मोलिब्डेनम, तब NH3 बनता है, तो Fe प्लस मोलिब्डेनम कहाँ है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। तो ये रहे आपके 70 सवाल जो एकदम करेक्ट हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो बाकी नेक्स्ट
एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी जो भी क्वेश्चन और भी थे बहुत इजी क्वेश्चन थे, फिंगरप्रिंटिंग का यूज़, सिंथेटिक पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, कार्बाइल एमिन रिएक्शन, आईयूपीएससी, है ना, नेटवर्क सॉलिड्स, शॉर्ट की, ये सब इजी थे। तो आप आई होप बना के आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।